तो फ्रेंड्स, मैं हूं निशांत और स्वागत करता हूं आप सभी का बिहार एग्रीकल्चर एकेडमी में। दोस्तों, आप सभी का बीसीसी की ओर से रिजल्ट पब्लिश कर दिया गया है। अगर आप लोगों ने अपना रिजल्ट चेक नहीं किया है तो जाके वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं। काफ़ी आसान प्रोसेस है। रैंक कार्ड ऑफ बीसीसी पर क्लिक कीजिएगा। यहाँ पे अपना यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, जो भी आपका सब्जेक्ट ग्रुप है उस पर क्लिक करने के बाद अपना रोल नंबर और डेट ऑफ बर्थ डाल करके क्या कर सकते हैं, अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। दोस्तों, आज का वीडियो यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं तीन इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। सबसे फर्स्ट बात करेंगे हम लोग यहाँ पे कि अगर आपका रैंक ज्यादा है, कई लोग ऐसे थे, इंक्वायरी बार बार आ रही थी, सर मेरा रैंक ज्यादा है तो क्या मेरा एडमिशन हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, या फिर कहाँ तक, कितने रैंक तक का एडमिशन यहाँ पे हो पाएगा, सबसे पहले वो बताऊंगा मैं आपको। दूसरी बात है, अगर रैंक आपकी ज्यादा है, अगर आपका मानिए रैंक ज्यादा आ गया है तो आपको किस तरह से कॉलेज मिल सकता है, और मैं आपको बताता हूँ इस वीडियो के माध्यम से। अगर आपका रैंक ज्यादा है फिर भी आप इजिली कॉलेज पा सकते हैं, बस थोड़ी सी सावधानी बरतनी पड़ेगी आपको। जो मैं स्टेप बताऊंगा उसको फॉलो कीजिएगा, और पूरे में फैक्ट बात करूंगा, ऐसा नहीं कि अंधाधुंध बात कर रहे हैं। मैं आपको 4 फैक्ट बताऊंगा जिससे कि आपको लगेगा कि हाँ, मेरा एडमिशन इस बार हो सकता है, अगर आपका रैंक ज्यादा है फिर भी। दूसरा, हम लोग यहाँ पे बात करेंगे बीसीसी की ओर से इस बार कौन कौन से प्रोग्राम में एडमिशन स्टार्ट किए गए हैं। बीएससी एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर जो प्रोग्राम है यहाँ पे, उन सब प्रोग्राम की बात करेंगे। साथ ही साथ उसमें कितने नंबर ऑफ सीट्स हैं, क्योंकि पहले आप लोग को बताई गई थी कि इस बार बिहार कंबाइन में सीट बढ़ाई गई है, तो कितने सीट इस बार बढ़ाई गई है, टोटल नंबर ऑफ सीट यहाँ पे क्या होने वाले हैं। उसके साथ साथ हम लोग बात करेंगे यहाँ पे उसकी जो है योग्यता क्या क्या है, यानी कि आपका इंटर में क्या था तो किस कोर्स के लिए आप एलिजिबल हैं। इन सभी पॉइंट को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है, देखने सुनने के बाद अपने मैक्सिमम दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिएगा। बाकी जो लोग नए हैं उन सभी से रिक्वेस्ट रहेगा, अगर पहली बार विजिट किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, यहाँ आपको मिलती रहती है एग्रीकल्चर से जुड़ी हर एक इन्फॉर्मेशन। चलिए फ्रेंड, आज के वीडियो को हम लोग यहाँ पे शुरू करते हैं। सबसे पहले बता दूं आपको, बिहार कंबाइन का जो पब्लिश हुआ है इसमें जो टॉप 10 बच्चे हैं जिन्होंने टॉप 10 में आए हैं, उसमें से कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जो इस बार एडमिशन नहीं लेंगे बीसीसी के थ्रू। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन पा रहे हैं। जो टॉप 10 के स्टूडेंट हैं वो बिहार कंबाइन में बीसीसी के थ्रू एडमिशन इस बार नहीं ले रहे हैं, तो ये सारा सीट क्या होगा, आपका वैकेंट होने वाला है। कैसे सर? सबसे पहले देखिए, यहाँ पर UR2 आपको दिख रहा होगा, ईबीसी रैंक इसका 1 है। ये बच्चा जो है आपका ऑलरेडी इसका जो है आईसीआर के एग्जाम में काफी अच्छा रैंक आया है, तो ये अपना जो सीट कहाँ पे लेगा, आईसीआर के थ्रू जो है IRI मिल जाए या फिर BHU मिल जाए, वो सीट वहां पे लेने वाला है। तो आपका पूरा पूरा सीट ये क्या होगा, आपका बच जाने वाला है। ये एक सीट की हमने बात किया है, ठीक है। अगला हम लोग बात करते हैं, ये जो आपको सेकेंड यहाँ पे दिख रहा है UR3 इसका है, स्टूडेंट का UR3 है, और BC कितना है, BC2 है। अब ये स्टूडेंट भी क्या कर रहा है आपका, इसका ऑलरेडी ICR CVT के थ्रू एडमिशन हो रहे हैं किसी अच्छे कॉलेज में, तो इस सीट को ये भी क्या कर रहा है कि स्किप कर रहा है, तो ऑलरेडी ये सीट भी आपका क्या रहेगा, हमें वैकेंट होने वाली है। अगला हम लोग बात करते हैं, ये देखिए UR4 यहाँ पे है, UR कितना है यहाँ पे 4 है, और BC कितना है यहाँ पे 3 है। अब ये सीट भी क्या होने वाली, वैकेंट होने वाली है, क्योंकि ये स्टूडेंट भी क्या कर रहा है, अपना अपना सीट कहाँ ले रहा है, ICR CVT के थ्रू ले रहा है। इस बार ICR CVT की अगर हम लोग बात करते हैं तो क्वेश्चंस काफी अच्छे थे। मैक्सिमम स्टूडेंट का एडमिशन जो है CVT वगैरह में हो गया है, और अच्छे कॉलेज में एडमिशन हो रहे हैं, तो वो लोग क्या कर रहे हैं कि IRI या फिर BHU वगैरह मिल रहे हैं, तो वो सब उस कॉलेज में जा रहे हैं। ये जितने भी सीट आपको मैंने बताया, ये सारे सीट वैकेंट होने वाली है। बेनिफिट जो है उन लोग को मिलेगा जिनका रैंक हाई है, ठीक है। जिनका रैंक ज्यादा है उनको क्या होगा, इसका बेनिफिट सबसे अधिक होने वाला है। और दूसरा, जिनका रैंक एक दो रैंक से जिनको अदर कॉलेज मिल रहा था ना, अब उनको जो है सबूर मिल सकता है। बहुत बेनिफिट यहाँ पे होने वाला है। ओके, अब मैं बताता हूँ आपको अगला चीज, ये तो फर्स्ट फैक्ट की बातें हो गई है। दूसरा बात बताता हूँ आपको, ऑलरेडी बात पता होगा इस बार बिहार कंबाइन में क्या किया गया है कि सीट इंक्रीज की गई है। क्या किया गया इस बार बिहार कंबाइन में, आपकी जो है सीट जो है इंक्रीज की गई है। आपको मैं दिखाऊं, ये आपका सीट मैट्रिक्स यहाँ पे है, आप देख सकते हैं नंबर ऑफ सीट यहाँ पे बढ़ाए गए हैं। अगर लास्ट ईयर की हम लोग बात करते हैं तो एक कॉलेज में केवल 25 सीट थी, यहाँ आप देख सकते हैं ये आपका लास्ट ईयर का जो है सीट मैट्रिक्स है। ओके, आप देखोगे तो बीएससी कॉलेज सबोर में जो है 25 सीट था, ये लास्ट ईयर का डेटा है। इस बार कितना हो गया है, ये सीट बढ़ा करके जो कर दिया गया है आपका लगभग 42 सीट कर दिया गया है। इसका बेनिफिट आप लोग को जरूर मिलेगा, तो जिनका हाई रैंक होने वाला है उसको भी कॉलेज पर मिलेगा। ये 2 फैक्ट हमने बताया है। तीसरा क्या फैक्ट होने वाला है सर? तीसरा आपका क्या होने वाला है, जब भी कोई काउंसलिंग होती है, काउंसलिंग जब पार्टिसिपेट आप लोग करते हो, 2-3 बात का ध्यान रखना पड़ता है काउंसलिंग के समय। सर क्या क्या ध्यान रखना पड़ता है? फर्स्ट आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि अपने रैंक के अकॉर्डिंग किसी कॉलेज को चूज कीजिए। जैसे आपका मानिए रैंक आपका 125 है, 130 है, तो उस रैंक पे कौन सा कॉलेज मिल सकता है, उसको आप लोग क्या कीजिए, फर्स्ट प्रेफरेंस दीजिए। इससे क्या होता है कि कॉलेज मिलने की चांसेस थोड़े से बढ़ जाती हैं। ये हो गया। अगला एक और सुनिए, आप क्या अगला क्या हो सकता है सर? अगला आपका क्या होगा, काउंसलिंग में क्या होता है कि जब फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड या फिर थर्ड राउंड हो जाते हैं, तब एक राउंड होता है मॉक अप राउंड।
जो कि बहुत लोग को नहीं पता रहता है। क्या होता है आपका मॉपअप राउंड काउंसलिंग होता है। इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए क्योंकि ये राउंड जो होता है काफ़ी लेट होता है, क्योंकि ये फर्स्ट पहले क्या होता है फर्स्ट राउंड, फिर सेकंड राउंड, ये सब होते-होते काफ़ी लंबा समय लगता है। तो बहुत सारे स्टूडेंट जो है ना सो जाते हैं। तो बहुत जब क्या होता है कि जब मॉपअप राउंड का आता है अप्लाई करने के लिए, ठीक है? अलग से आता है इसका अप्लाई करने के लिए कि जो बच्चे पार्टिसिपेट करना चाहते हैं वो अप्लाई कीजिए। तो वहाँ पे बहुत लोग क्या करते हैं कि अप्लाई नहीं करते हैं, पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। किस राउंड में? अपने मॉपअप राउंड में। तो वो लोग वहाँ पे क्या करते हैं कि अच्छा रैंक होने के बाद भी हाथों बैठते हैं, कॉलेज को नहीं मिलता है। जिनका खराब रैंक है, दूर का रैंक है, वो बच्चा एक्टिव रहता है और पार्टिसिपेट कर लेता है और उसको कॉलेज मिल जाता है। अच्छा, मॉपअप राउंड सबसे लास्ट राउंड होता है, पहले पता होगा आपको। लेकिन मैं आपको बता दूँ इसके बाद भी एक राउंड और होता है। क्योंकि सर ये कौन-सा राउंड होता है? जब कभी क्या होता है कि कॉलेज में सीट वैकेंट रह जाती है। मॉपअप राउंड के बाद भी क्या है कि किसी कॉलेज में सीट वैकेंट रहती है, तब आपका होता है स्पेशल काउंसलिंग होता है फिर। स्पेशल काउंसलिंग आपका होता है। सर ये कब होता है? इसका भी मैं आपको डेट बताऊँगा अगर कभी आएगी, ठीक है? तो मैं बताऊँ इसलिए कहता हूँ चलो सब्सक्राइब कर लीजिए, यहीं आपको सारा इन्फॉर्मेशन मिलते रहेगा। स्पेशल काउंसलिंग की अगर बात करते हैं, 2023 में आई थी और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट जिनका रैंक बहुत ज़्यादा था, उन सबको इसमें एडमिशन जो इस टाइम मिल गया था। लेकिन ये जो काउंसलिंग स्पेशल काउंसलिंग है ना, इसको होने में एक लंबा समय लगता है, ठीक है? मतलब कि ये जो है आपका लगभग फर्स्ट सेमेस्टर जब खत्म हो जाता है न्यू स्टूडेंट का या खत्म होने वाला रहता है, तब जाके ये राउंड जो आपका स्टार्ट होता है, वो भी सीट बचने के बाद। तो इस पे भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा, अगर ये राउंड वगैरह होती है, तो आपको पार्टिसिपेट करना है। जैसे मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ, ये देखो, आपको यहाँ दिख रहा होगा, लिस्ट ऑफ शॉर्ट लिस्ट स्टूडेंट फॉर यूजी स्पेशल काउंसलिंग। क्या दिया है? स्पेशल काउंसलिंग। कब हुआ था? 22-23 का डेटा है। अब यहाँ पे आप लोग देखोगे तो बहुत सारे स्टूडेंट का यहाँ पे नाम दिया गया है, जिन सबको जो है स्पेशल काउंसलिंग के तहत बिहार के सभी कॉलेज में एडमिशन हुआ था, जहाँ-जहाँ पे सीट वैकेंट थी। एक लंबा लिस्ट यहाँ पे दिया गया, अगर मैं दिखाऊँ आपको तो। इतने लोग का जो है एडमिशन जो है स्पेशल काउंसलिंग के तहत हुआ था, आप देख सकते हैं। कितना पीडीएफ है देख लीजिए, आप खुद ही देखिए। नीचे पीसीबी वालों का है, ऊपर आपका जो है सीबीए एग्रीकल्चर वालों का ऊपर है एक पीडीएफ पूरा। आपको एक 55 दिख रहा है ना, 55 है नंबर ना। सोचिए 55 बच्चों का एडमिशन जो है यहाँ पे और हो गया। आप सोच सकते हैं इतने ज़्यादा स्टूडेंट का। तो आपको जो है क्या करना है, एक्टिव रहना है। क्या करना है आपको? बस एक्टिव रहना है। जो भी गतिविधि आपको यहाँ पे नज़र आएगी या जो भी कुछ मैं बताऊँगा यूट्यूब वगैरह पे, उसको फॉलो कीजिएगा। उन वीडियो को आप लोग बस एक बार करके क्लिक करके देख लीजिएगा, क्योंकि हमारे यूट्यूब पे जो है कोई फालतू वीडियो नहीं आती है। व्यूज़ के लिए वीडियो नहीं बनाते, सिंपल सा अगर मैं बताऊँ तो। जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है वही बताते रहता हूँ। तो प्लीज़ वीडियो को आप लोग ज़रूर एक बार देखा कीजिएगा। ये पहली ये बातें हो गई। तो 4-5 पॉइंट हमने बता दिया है कि कैसे जो है आपको क्या है, अगर हाई कट ऑफ हाई रैंक है फिर भी आपको कॉलेज मिल सकता है। क्या-क्या मैंने बोला है? सबसे पहले क्या बोला था? सीट इंक्रीज़ हुई है। नंबर ऑफ सीट जो है इसका क्या किया गया है? बढ़ाया गया है। ठीक है? सीट इंक्रीज़ हुई है। दूसरा हमने क्या कहा था आपको? दूसरा हमने कहा काउंसलिंग को लेकर के नहीं, दूसरा हमने क्या कहा? जो टॉप 10 में स्टूडेंट हैं, टॉप 10 के जो स्टूडेंट हैं, वो एडमिशन क्या कर रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं। कहाँ एडमिशन ले रहे हैं आपका? अदर कॉलेज में उसका सीयूटी से मिल रहा है, वहाँ जा रहे हैं वो। अगला हमने क्या कहा? काउंसलिंग करते समय कॉलेज का सिलेक्शन, ठीक है? कॉलेज का सिलेक्शन जो करना है आप लोग को, वो बहुत ही ध्यानपूर्वक करना है, अपने रैंक के अकॉर्डिंग करना है। अगला हमने क्या कहा? अगला आपका होता है मॉपअप राउंड, इसमें पार्टिसिपेट सबको करना है। अगला हमने क्या कहा? स्पेशल काउंसलिंग भी होता है, स्पेशल काउंसलिंग वगैरह भी होता है, इसमें पार्टिसिपेट करना है। इन सभी बातों को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, जो कुछ हमने आपको बताया है। तब जाके जो है आपका अगर रैंक ज़्यादा है, फिर भी किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन आपका हो पाएगा। ओके, ये आपका फर्स्ट बातें हो गई है। दूसरा हम लोग बात करते हैं, कौन-कौन से कोर्स में सर एडमिशन इस बार हो रहा है, बीसीसी के थ्रू कौन-कौन से प्रोग्राम में हो रहे हैं, उसको हम लोग देखते हैं। सबसे पहले बताऊँ मैं आपको, सबसे मोस्ट डिमांडेड कोर्स आपका जो है बीएससी एग्रीकल्चर है। बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर, मैं शॉर्ट में लिखता हूँ बीएससी एजी। फिर मैं लिख देता हूँ हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर। अगला अगर मैं लिखूँ आपका, तो अगला आपका जो है बायोटेक या फॉरेस्ट्री लिख लीजिए। फॉरेस्ट्री या ईएनवीएस में एडमिशन हो रहा है आपका। अगला अगर हम लोग बात करते हैं, तो नेक्स्ट आपका क्या है? बायोटेक में एडमिशन हो रहा है। और मैं बताऊंगा सेफ स्कोर कितना है लास्ट में, ठीक है? वो भी सुन लीजिएगा आप लोग। और नेक्स्ट अगला हम लोग बात करते हैं, तो अगला आपका है इंजीनियरिंग कॉलेज में, ठीक है? इंजीनियरिंग, इन सभी प्रोग्राम में एडमिशन होंगे, लेकिन यहाँ पे योग्यता सबका अलग-अलग है। यानी कौन-कौन बच्चा एलिजिबल है वो सुन लीजिए सबसे पहले। अगर बीएससी एग्रीकल्चर की बात करते हैं, सबसे पहले सीट की बात करते हैं। अगर बीएससी एजी की बात करते हैं, नंबर ऑफ सीट इस बार टोटल अगर बात किया जाए, तो यहाँ पे जो है 210 सीट है बीएससी एग्रीकल्चर का। हॉर्टिकल्चर की अगर बात करते हैं, टोटल यहाँ पे 21 सीट रखी गई है। फॉरेस्ट्री की बात करते हैं हम लोग, 25 सीट आपका फॉरेस्ट्री में है। बायोटेक की बात करते हैं हम लोग, तो बायोटेक में जो आपका सीट यहाँ पे है लगभग 30 सीट्स हैं।
और अगला इंजीनियरिंग की बात करते हैं तो आपका अगला जो है इसमें जो है 30 सीट है। यानी कि आप देख सकते हैं टोटल जो इतना सीट जो है एग्रीकल्चर वालों के लिए पे दिया गया है। लेकिन सारे बच्चे एलिजिबल नहीं है। क्यों सर? सबसे पहले इस 3 कोर्स की बात करते हैं, बीएससी एग्रीकल्चर, बीएससी हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री। अगर इस 3 कोर्स की हम लोग बात करते हैं तो इन 3 कोर्स में वही एलिजिबल है। कौन कौन एलिजिबल है? ऑल स्टूडेंट। अगर आपका पीसीए है, अगर आपका एमबीए है, एमसीए है, अगर आपका एमबीए है और अगर आपका जो है सीबीए है, अगर आपका इंटर में इसमें से कोई भी सब्जेक्ट आपका है तो यू आर एलिजिबल फॉर दिस प्रोग्राम। इस प्रोग्राम के लिए आप क्या है? एलिजिबल हैं। आप इन प्रोग्राम के लिए क्या है? एलिजिबल हैं। आप इन सब में एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे कॉमन ये चीज़ें हैं। लेकिन आगे हम लोग चलते हैं। ठीक है, बायोटेक की बात करते हैं तो बायोटेक में वही बच्चा एलिजिबल है जिसका, बायोटेक की बात करते हैं तो बायोटेक में वही एलिजिबल है जिसका सीबीए ग्रुप है या फिर जिसका पीसीए ग्रुप है, वो एलिजिबल यहाँ पे है। यहाँ पे एमबीए और एमसीए वाले स्टूडेंट कोई एलिजिबल नहीं है, यानी कि जिनका इंटर में मैथमेटिक्स रहा है वो एलिजिबल नहीं है। ठीक है, ये एलिजिबल किसके लिए है? बायोटेक के लिए, सीबीए या पीसीए वाले। उसी प्रकार ठीक यहाँ पे हम लोग बात करते हैं किसकी? इंजीनियरिंग कॉलेज की बात करते हैं तो यहाँ पे कौन सा एलिजिबल है? जिनका इंटरमीडिएट में एमसीए ग्रुप रहा है, मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, एग्रीकल्चर रहा है, या फिर जिनका एमबीए रहा है। क्या रहा? एमबीए रहा है। वो बच्चे यहाँ पे क्या एलिजिबल हैं। तो इसको आप लोग को ध्यान में रखना है किस प्रोग्राम के लिए क्या एलिजिबल है। जब आप लोग काउंसलिंग करोगे तो अपना सब्जेक्ट देख के करना, ये नहीं कि हमारा सीबीए ग्रुप है और अप्लाई कर रहे हैं इंजीनियरिंग का कॉलेज डाल रहे हैं वहाँ पे, ये गलती नहीं करना है। जब काउंसलिंग पार्टिसिपेट कीजिएगा तो वहाँ पे कॉलेज चूज करने को देगा, तो वैसे कॉलेज को चूज कीजिएगा जो आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। मानिए आप सीबीए ग्रुप वाले स्टूडेंट हैं तो कौन कौन सा कॉलेज सेलेक्ट कीजिएगा वहाँ पे? जितने भी आपके एग्रीकल्चर के वो सेलेक्ट कीजिएगा, हॉर्टिकल्चर सेलेक्ट कीजिएगा, फॉरेस्ट्री सेलेक्ट कीजिएगा और बायोटेक कीजिएगा। अगर कोई एमबीए वाला बच्चा यहाँ पे है वो क्या करेगा? बीएससी एजी का कॉलेज सेलेक्ट करेगा, हॉर्टिकल्चर का करेगा, फॉरेस्ट्री का करेगा और इंजीनियरिंग का करेगा, बायोटेक वो अप्लाई नहीं करेगा। ठीक है, तो इस बात का आपको सबसे पहले ध्यान में रखना होगा। ठीक है, अगला हम लोग यहाँ पे बात करते हैं किसके बारे में? कौन कौन एलिजिबल है। एलिजिबल कौन कौन सा हमने सब कुछ बता दिया, ये आपको ध्यान में रखना है। आप सीट वगैरह देख लो कितना क्या सीट यहाँ पे है, इसको आप लोग देख सकते। 210 सीट कहाँ पे है? बीएससी एजी कोर्स के लिए 210 सीट है। 21 सीट कहाँ? हॉर्टिकल्चर के लिए है। अच्छा, कॉलेज कहाँ कहाँ है? बीएससी एजी की कॉलेज की बात करते हैं तो आपका जो है सबौर में है, सहरसा में है, पूर्णिया में है, ओके, बक्सर में है और किशनगंज में है। 5 कॉलेज आपके बीएससी एग्रीकल्चर के हैं। हॉर्टिकल्चर की बात करते हैं तो हॉर्टिकल्चर के एक ही कॉलेज है आपका बिहार में, जो कि आपका नालंदा नूरसराय में है। फॉरेस्ट्री की बात करते हैं तो फॉरेस्ट्री का कॉलेज मुंगेर में है, लेकिन फिलहाल इसका कोर्स अभी शायद भागलपुर मेन कैंपस में ही चल रहा है, क्योंकि फॉरेस्ट्री का जो कॉलेज था वो मुंगेर में है, शायद वो कंप्लीट रूप से अभी तैयार नहीं हुआ है। बायोटेक की बात करते हैं, बायोटेक की पढ़ाई आपके सबौर के अंदर ही होती है। ठीक है, जो मेन कैंपस है उसी के अंदर आपका इसको पढ़ाई होती है, उसके अंदर जो है आपका एक अलग बिल्डिंग है उसका। और इंजीनियरिंग की हम लोग बात करते हैं, इसका जो कॉलेज आपका है आरा में है। ठीक है, आरा डिस्ट्रिक्ट में है। तो ये अलग अलग हो गए आपके कॉलेज के बारे में। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, एक रैंक हम आपको प्रिडिक्ट करते हैं, कितना रैंक अगर आपका है तो आप जो है आपका एडमिशन हो सकता है, उम्मीद रख सकते हैं आप लोग। अगर यूँ हम लोग आपको मोटा मोटी बताए तो अगर आपका रैंक यहाँ पे जो है ओवरऑल यूआर रैंक की बात करते हैं, अगर आपका यूआर रैंक जो है 250 के आसपास है, अगर आपका यूआर रैंक 250 के आसपास है तो मान लीजिए कि कोई ना कोई कॉलेज आपको लास्ट रैंक तक, मतलब लास्ट तक वेट कीजिएगा तो मिल जाएगा। इसको बढ़ा के हम लोग जो है 280 और 300 तक भी ले जा सकते हैं, लेकिन अभी 300 तक नहीं ले जाऊंगा मैं। क्यों? क्योंकि उस पर थोड़ा रिस्क है। 280 ले सकते हो। 280 तक भी अगर आपका रैंक है, यूआर रैंक की मैं बात कर रहा हूँ, आपको लास्टली तक कोई ना कोई कॉलेज आपको अच्छा मिल जाएगा। इसका आप लोग ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, यूआर सिर्फ यूआर नहीं, यूआर के साथ कोई कैटेगरी भी होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। यूआर के साथ कोई कैटेगरी होना चाहिए। ठीक है, यूआर के साथ कोई कैटेगरी, कोई भी कैटेगरी हो आपका, ठीक है, वो होना चाहिए। तो कोई ना कोई कॉलेज आपको लास्ट राउंड तक जो है आराम से मिल जाएगा। इसका बस ध्यान रखिएगा। बाकी उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। कोई डाउट अगर रह गया है आपको कमेंट कर दीजिएगा, आपको सारा इन्फॉर्मेशन फिर आपको शेयर कर दिया जाएगा। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर भी कीजिए। बाकी आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच।